वेरोना सिटी फ्रांस की एक बहुत बड़ी सिटी जहाँ पे चहल पहल ज़ोर शोर बिजनेस आउटवर्क जॉब ये सब चला रहता है। ट्रेनें चली रहती हैं, रात भर बिल्डिंग जागी रहती है। ऐसा माना जाता है वेरोना सिटी कभी सोती नहीं है, क्योंकि वहाँ हर जगह हर वक्त ट्रैफिक जाम लगा रहता है। ये सब देख के हमें लगता है कि इतनी भीड़ भाड़ में हमें क्या ही होगा, हम तो सेफ होंगे ना। गवर्नमेंट हमें एश्योर करती है कि हम सेफ़ होंगे, पर क्या हम सच में सेफ़ हैं? वेलोरा सिटी नदर्न हेमिस्फीयर में आती है, तो फिर उसमें ये प्रॉब्लम थी कि वहाँ ठंड बहुत हुआ करती थी। वहाँ पे फॉग पड़ना बहुत नॉर्मल था, मगर एक दिन एक अजीब सा फॉग पड़ता है जो कि हटता ही नहीं है। वो धीरे धीरे भारी होता जाता है और ज़मीन की सतह पे आ जाता है, लोगों के घरों में घुस जाता है, उनके शीशे से उनके घर के अंदर ऐसे तैर रहा था मानो वो दीवार पार करके आ रहा हो। धीरे धीरे सब कुछ दिखना बंद हो जाता है और लोग पैनिक करने लगते हैं। वो उनकी स्किन पे ऐसे चढ़ जाते हैं मानो वेनम हो। ये काफ़ी दिन तक चलता है। दूसरे दिन जो सबसे पहली मौतें होती हैं वो बुज़ुर्ग लोगों की होती, तो लोग इसे नेचुरल कॉजेज़ के कारण ही डेथ समझते हैं। मगर तीसरे दिन के बाद धीरे धीरे स्कूल यार्ड में बच्चे बेहोश होने लगते हैं, उनकी जान चले जाती है। ऑफिस में काम कर रहे लोगों की अचानक से अपने डेस्क पे ही गिर जाते हैं। ऐसे करते करते पूरे शहर में ये चीज़ फैल जाती है। अब ये नेचुरल कॉजेज़ तो लग नहीं रहा था, मगर उन सब डेथ्स में एक बात कॉमन थी कि उन सब के कान से खून निकल रहा था मरते टाइम। हॉस्पिटल पूरी तरह भर जाते हैं, मगर एक बहुत ही अजीब बात थी, गवर्नमेंट मीडिया ब्रॉडकास्ट इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, ना कोई पैनिक हुआ था। बस पेट्रियोटिक सॉन्ग्स और उनके फालतू से स्पीच पॉलिटिशियंस के ये चल रहे थे टीवी पे। लोगों को बड़ा अजीब लगा, ऐसा लगा न मानो को छुपाया जा रहा था। वो चाहते थे कि इसको दिखाया ना जाए। आयरा मोंडना एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट थी जिसकी हाल ही में अभी बहन की भी ऐसी ही डेथ हुई थी, जो 22 साल की थी। वो शावर कर रही थी और अचानक से वो गिर गई थी। उसने अपनी आंखों से देखा था, उसके सारे वेन्स काले पड़ गए थे और घुटन हो गई थी, ऐसा लग रहा था। कागज़ों में तो लिखा गया हार्ट फेलियर, मगर वो जानती थी कुछ तो गड़बड़ है। वो अंडरग्राउंड छुप के खुफिया तरीके से वो कुछ मेडिक्स हॉस्पिटल में जाके उनसे बात करती है, मेडिक्स से। वो बताते हैं कि उन्होंने 300 पेशेंट्स को देखा और हर किसी का टिश्यू डीके हो गए, उनके वेन्स काली पड़ गई, उनके सारे नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो गया। उनको पता चल गया कि ये तो कुछ आम बात नहीं है। उन्होंने इसे द फर्स्ट वेव ये नाम दिया। एक दिन आयरा मोंडना काम करती है, वो एक सीक्रेट बंकर में जाती है। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को पैसे देके, वो बहुत ही खुफिया था, वो गवर्नमेंट के अंदर रेस्ट्रिक्टेड था। वो जब अंदर जाती है तो वहाँ देखती है कि अंदर बहुत सारी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, और उसमें अजीब सी ड्रेस में, जैसे कोई न्यूक्लियर साइट में ड्रेस पहनते हैं वैसे कुछ डॉक्टर जिप लगा रहे हैं उसको। बहुत सारे फोल्डर्स पड़े हुए हैं साइड में, लाखों की संख्या में। जब उस पर देखती है तो उस पर लिखा होता है प्रोजेक्ट E17। शिट, अब समझ आया कि ये कोई नेचुरल फिनोमिना नहीं था। असल में ये एक फेल्ड प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट का बायो वेपन बनाने का। वो चाहते थे कि इसका हम चाइना पे इस्तेमाल करें, मगर ये फेल हो गया और उन्हीं की सिटी में यूज़ हो गया। गवर्नमेंट इसे छुपाना चाहती थी, वो इसे नेचुरल फिनोमिना कह रही थी, मगर अब सब कुछ सामने आ गया था। आयरा मोंडना पकड़ी गई और वो कभी वापस नहीं आई, मगर उसने एक वीडियो टेप छोड़ के गई थी जिसे हमें ये सब पता चला। गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि ये AI जनरेटेड वीडियो टेप है, मगर हम सब जानते गवर्नमेंट क्या छुपाना चाहती थी, और ख़ासकर नेबरिंग सिटीज़ जिन्हें इसका प्रभाव दिख रहा था।